नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि द्वितीय अपवर्तन का हाइगेन्स सिद्धांत होता क्या है। उसके बाद हमने धनात्मक क्रिस्टल लिया था और ऋणात्मक क्रिस्टल लिया था और दोनों में अंतर साबित किया था। इसके अलावा हमने दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश किया था कि दीर्घवृत्तीय जो ध्रुवित प्रकाश होता है वो होता क्या है और उसके लिए जो समीकरण हमने प्राप्त किया था वो क्या होता है। बेटा आज जो अपना टॉपिक है वो है वृत्तीय तथा दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का प्रतिपादन या बोल दो उत्पादन। ये है अपना आज का टॉपिक कि जो वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है उसको कैसे उत्पादित किया जाता है, उनका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले कैल्साइट क्रिस्टल की बात करेंगे। जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है ये कैसा क्रिस्टल होता है, ये एक ऋणात्मक क्रिस्टल होता है। कैसा होता है? एक ऋणात्मक क्रिस्टल होता है। इस ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए बेटा दो किरणें होती है अपने पास। एक तो साधारण किरण होती है O किरण और दूसरी अपने पास होती है असाधारण किरण और वो कौन सी होती है E किरण। मतलब कैल्साइट क्रिस्टल के लिए ई किरण का जो वेग है वो किससे ज्यादा होता है बेटा? O किरण से ज्यादा होता है। मतलब V इज ग्रेटर देन किसके होता है? VO के होता है। जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी कैल्साइट के क्रिस्टल पर क्या होता है? आपतित होता है तो वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो किरणों में विभाजित हो जाता है। और वो दो किरणें कौन कौन सी होती है? O किरण और E किरण होती है। यानी कि यहाँ पर इसका क्या होता है बेटा? द्वितीय अपवर्तन होता है। अब देखो हम बात करते हैं कि जो E किरण होती है उसका वेग किससे ज्यादा है? O किरण से ज्यादा है। जब बेटा इसका वेग ज्यादा होगा तो इस अधिक वेग के कारण E किरण और दूसरी अपने पास कौन सी किरण है? O किरण, इनके मध्य बेटा कलांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? इनके मध्य कलांतर उत्पन्न हो जाता है। और माना ये जो दोनों के बीच का कलांतर है ये कितना है? डेल्टा है। कितना है दोनों के बीच का कलांतर? डेल्टा कलांतर दोनों के बीच में उत्पन्न हो गया। यानी कि ई किरण का मान वेग ज्यादा है तो उसका कलांतर होगा, इसमें कलांतर जुड़ेगा और ओ किरण का आएगा सीधा का सीधा। मैं बेटे यहाँ पर हमें कंडीशन लेते हैं और इस कंडीशन के अलावा अपना जो मान है वो क्या है वो देखो। तो अपने पास जो यहाँ पे मान आया, माना ये जो यहाँ पे कोण बना है ये कोण कितना है? थीटा कोण है। थीटा कोण पर अपने पास विद्युत क्षेत्र है E0, अधिकतम मान हो गया विद्युत क्षेत्र का। थीटा कोण बोल दो या इसको क्या बोल दो बेटा? ओमेगा टी बोल दो। बात एक ही है, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल किसकी बात करेंगे? थीटा की बात कर रहे हैं खाली। तो थीटा कोण की बात कर रहे हैं। थीटा कोण पर बेटा जिसके साथ कोण बने वो क्या होता है? कोस थीटा। तो ये हो गया E0 कोस थीटा। जिसके साथ नहीं बना वो साइन थीटा। तो ये हो गया E0 साइन थीटा। आ गया मान। बेटा जब वेग अधिक होता है तो किरण की हम बात करते हैं। देखो पहले कौन सी किरण की बात कर लो आप? हम सबसे पहले बात करते हैं O किरण के लिए कि O किरण का जो समीकरण है वो क्या होगा। तो O किरण के लिए तरंग समीकरण से क्या होता है बेटा? O किरण का जो तरंग समीकरण होता है अपने पास वो क्या होता है? तो हम O किरण की बात कर रहे हैं। माना O जो किरण है वो किसके लिए है? y अक्ष के लिए है। तो ये हो जाएगा EY बराबर, इसके लिए जो मान आएगा बेटा वो क्या हो गया? E0 लंबवत। मतलब यहां पर लंबवत दिशा में, समांतर दिशा में तो कौन सी आएगी? ई किरण उत्पन्न हो रही है अपनी, और लंबवत में कौन सी आ रही है? O। यानी कि x पर तो ई किरण आ गई और y पर कौन सी आ गई? O किरण। तो y के लिए आ गए E0 साइन थीटा डॉट। इसके बाद का जो मान आएगा बेटा वो हो गया साइन ओमेगा टी। ये आ गया। माना ये समीकरण है किसके लिए है? O किरण के लिए तरंग समीकरण है। अब बात करते हैं हम E किरण की बात करेंगे बेटा। तो E किरण के लिए क्या आएगा? तरंग समीकरण। तो E किरण के लिए किससे लिखोगे? x अक्ष पर है तो देखो E0 कोस थीटा, ये वाला मान है, घटक आ गया। और इसके बाद बेटा क्या आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। कलांतर कितना था? डेल्टा। आ गया अपने पास मान।
अब देखो ये आया कैसे बेटा, हम जानते हैं ई बराबर होता है ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये होता है तरंग समीकरण, होता नहीं होता। यहाँ पर देखो घटक ई जीरो का जो मान है वो ई किरण के लिए तो ई जीरो कोस थीटा है, और ओ किरण के लिए कितना ई जीरो साइन थीटा है कि नहीं। तो जब हमने ओ किरण की बात की तो ई जीरो की जगह पर कितना लिखा, ई जीरो साइन थीटा, आगे कैसे कैसे। जब ई किरण की बात की तो ई जीरो की जगह पर कितना लिखा है, ई जीरो कोस थीटा, ये लिख दिया। आगे का मान देखो कलांतर था, जिसका वेग ज्यादा होगा वो आगे जाएगी, तो उसके लिए कलांतर कितना आ गया, डेल्टा, अपने पास मान आ गया। बट अब यहां पर हम मानते हैं, देखो माना ई वाई बराबर वाई, ई एक्स बराबर एक्स, मतलब ई एक्स को तो किसके बराबर मान लिया, एक्स के बराबर मान लिया, और ई वाई को किसके बराबर मान लिया, इसके, तथा ई जीरो साइन थीटा, और दूसरा क्या है जो मानना है हमें, ई जीरो कोस थीटा। तो बेटा जो ई जीरो कोस थीटा था उसको मान लिया ए के बराबर, और जो ई जीरो साइन थीटा था उसको किसके बराबर मान लिया हमने, बी के बराबर। तो अपने पास ये मान रखोगे, आता है अपने पास देखो ई वाई बराबर था, ई वाई की जगह क्या लिखोगे, वाई बराबर क्या आ जाएगा, बी साइन ओमेगा टी, यानी कि वाई अपोन में बी बराबर साइन ओमेगा टी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। यदि बेटा मैं यहां से कोस ओमेगा टी का मान निकालू तो क्या आएगा, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हो गया। तो यहां से मान जो क्या आएगा अपने पास, ही हो गया कोस ओमेगा टी बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर। समीकरण नंबर हो गया कितना, आप रखते हैं ई एक्स वाले में मान, ई एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स रखना है, ई जीरो कोस थीटा बराबर ए हो गया बेटा साइन ओमेगा टी प्लस में डेल्टा। बेटा एक फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। जब इस फॉर्मूले को आगे सोल्व करते हैं हम तो अपने पास मान क्या आता है, देखो यहां से आया x बराबर साइन ए साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा प्लस में कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा, हो गया बेटा मान, साइन ए कोस भी लगा दिया। यहां से मान आया x अपोन में ए बराबर क्या आएगा, साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा प्लस में कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा, हो गया अपने पास मान। बेटा इस मान को हमें आगे सोल्व करना है, तो देखो आगे करो सोल्व, क्या आएगा, तो ये आया x अपोन में ए बराबर साइन ओमेगा टी का मान कितना है, y अपोन में बी कोस डेल्टा, हो गया। प्लस में क्या आएगा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर साइन डेल्टा, हो गए मान। इस मान को बेटा आगे सोल्व कर दो, देखो क्या आएगा, जब आगे सोल्व करोगे तो यहां से हमने पक्षांतरण कर दिया, तो ये आया x अपोन में ए माइनस में y अपोन में b कोस डेल्टा बराबर, ये हो गया रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर साइन डेल्टा। बेटा दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग करने पर, तो करो वर्ग, देखो क्या आएगा वर्ग करने पर, पास जो मान आएगा वर्ग करने पर वो है x अपोन में ए माइनस वाई अपोन में बी साइन डेल्टा का होल स्क्वायर। इस तरफ बेटा रूट था, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर, और ये हो गया साइन इस डेल्टा। एक मिनट देखना पड़ेगा, पीछे देखो एक बार क्या है अपने पास जो मान है, तो पीछे का मान अपने पास था ये था कोस डेल्टा, तो इस तरफ का मान क्या आएगा, कोस डेल्टा आएगा। यहाँ पर देखो क्या था अपने पास, कोस डेल्टा था ये वाला, तो इस तरफ का जो मान अपने पास आया वो क्या हो गया, तो वो मान है अपने पास बेटा कोस डेल्टा, मतलब ये वाला मान क्या है, कोस डेल्टा, ना कि साइन डेल्टा, हो गया। अब सोल्व कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab
तो 2 इंटू एक्स अपोन में ए इंटू वाई अपोन में बी कोस डेल्टा, और इस तरफ का मान बेटा वर्ग हमने पहले ही कर दिया था, यानी कि साइन डेल्टा, ये स्क्वायर आ जाएगा वर्ग करने पर, माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, मतलब वर्ग गुणा में था बेटा, गुणा कर दे दोनों के साथ, पक्षांतरण कर दो, क्या आएगा मान एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा, माइनस था ये पक्षांतरण कर कर कैसा होगा प्लस का वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर, आगे क्या है मान साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस में 2x अपोन में ए डॉट वाई अपोन में बी कोस डेल्टा बराबर साइन स्क्वायर डेल्टा। बेटा दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर, ये आ गया कॉमन वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर, क्या बचा अंदर, अंदर बच गया कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा बराबर ना माइनस में 2x अपोन में ए वाई अपोन में बी कोस डेल्टा बराबर साइन स्क्वायर डेल्टा, ये आ गया बेटा अपने पास मान। इस मान को आगे सोल्व करते हैं, देखो जब आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, एक हो गया, तो यहां से मान आ गया प्लस में वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर माइनस में 2xy अपोन में ए बी कोस डेल्टा बराबर साइन स्क्वायर डेल्टा। बेटा ये जो समीकरण आया है ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, किसका समीकरण को दर्शा रही है, दीर्घवृत्त के समीकरण को दर्शा रहे। तो बेटा दीर्घवृत्त का अपने पास समीकरण आ गया है, इसको दे दो हम समीकरण नंबर क्या देते हैं 1। अब यहां पर हम कंडीशन लगाते हैं, देखो अगर बात करता हूं मैं सबसे पहले समतल ध्रुवित प्रकाश की, कौन से प्रकाश की बात करता हूं, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो देखो समतल ध्रुवित प्रकाश की जब हम बात करेंगे तो समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए जो कलांतर होता है, कलांतर बेटा डेल्टा है, वो पाई का समगुणज होता है। पाई का कैसा गुणज होता है, समगुणज होता है। तो बेटा यहाँ पे कंडीशन लगाओ, देखो जो समतल ध्रुवित प्रकाश की हम बात कर रहे थे, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए जो कलांतर होता है वो पाई का समगुणज होता है, यानी कि डेल्टा बराबर क्या आएगा अपने पास 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और ये मान ऐसे ही कहा जाएगा आगे, या कह दो लास्ट में जाएगा 2n पाई, हो गया। n बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर ये जो अपने पास मान आ गया, ये किसके लिए आ गया है, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए। बेटा ये मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, रखो समीकरण 1 में मान क्या आएगा अपने पास, तो ये आया एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर माइनस 2xy अपोन में ए बी कोस डेल्टा, डेल्टा बराबर कितना रखोगे 0 बराबर साइन स्क्वायर 0, यानी कि यहां से जो अपने पास मान आ गया वो मान क्या आया, वो आ गया एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर माइनस 2xy अपोन में ए बी को 0 का मान 1 हो गया, तो बराबर साइन 0 का मान कितना होता है 0। बेटा ये मान देखो अब आगे करोगे तो यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, मतलब x अपोन में a माइनस वाई अपोन में b का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x अपोन में a माइनस वाई अपोन में b बराबर कितना हो गया 0, वर्ग घटा दिया, यहां से मान आएगा x अपोन में a बराबर y अपोन में आ गया अपने पास मान। यदि मैं यहां से y का मान निकालूं तो y का मान क्या आएगा बेटा अपने पास, y बराबर हो गया एक्स बी अपोन में। अगर यहां पर मैं सरल रेखा का समीकरण लगाता हूं तो देखो बेटा सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर तुलना कर दो, इसके साथ इसकी तुलना कर दो, तो तुलना करोगे तो m बराबर बेटा किसके आ गया, m बराबर हो गया b अपोन में a। देखो x से x, b अपोन में क्या आ गया, ये किसका मान आ गया, m का मान आ गया। ये कंडीशन बेटा हमने कौन सी ली है कि जब
समतल ध्रुवित प्रकाश। दूसरी कंडीशन में क्या आएगा, जब कालांतर है वो पाई का कैसा गुणज हो, विषम गुणज हो। मतलब जो कालांतर हमने लिया है वो पाई का कौन सा गुणज हो गया, विषम गुणज हो गया। और जब कालांतर विषम गुणज होगा इसका मतलब डेल्टा बराबर अपने पास किसके आएगा बेटा, तो डेल्टा बराबर अपने पास आ गया पाई, 3 पाई, 5 पाई, और ये मान कैसे जाएगा, ऐसे ही आगे जाएगा। तो ये मान हम कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 से। रखो मान बेटा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर माइनस 2xy अपोन में ए बी कोस पाई बराबर साइन स्क्वायर पाई। हो गया मान बेटा, इसको सोल्व कर दो आगे। एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा अपने पास 2xy अपोन में ए बी इंटू कोस 180 का मान हो गया -1 और साइन 180 बराबर 0, यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 2xy अपोन में ए बी बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया बेटा किसके, 0 के हो गया। जब इस वाले को आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास जो कंडीशन आएगी वो देखो क्या होगी। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो करो बेटा आगे सोल्व। क्या आएगा मान, अपने पास जो मान आया वो देखो क्या है, वो अपने पास है मान, यहां से आया x अपोन में a प्लस में y अपोन में b बराबर कितना हो गया, 0। ऊपर का वर्ग हटा दिया, यानी कि x अपोन में a बराबर माइनस y अपोन में b, यानी कि y बराबर माइनस एक्स बी अपोन में a। वही सरल रेखा का क्या लगाओगे, समीकरण लगाओगे, और सरल रेखा के समीकरण से क्या होगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तुलना कर दो तो m बराबर क्या आएगा, माइनस बी अपोन में a। ये आ गया बेटा, जब समगुणज होता है तो m बराबर क्या आता है, b अपोन में a, और जब विषम गुणज होता है तो क्या आता है, m बराबर माइनस b अपोन में a। बेटा इसके बाद अगली कंडीशन हम लगाएंगे दीर्घवृत्तीय और वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए, ठीक है। और दीर्घवृत्तीय और वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए जो कंडीशन अपने पास होती है उसमें क्या आता है कि कलांतर का जो मान होता है वो π/2 का एक बार तो समगुणज लेंगे और एक बार π/2 का कौन सा गुणज लेंगे, विषम गुणज लेंगे। तो देखो उसमें होता क्या है, तो बेटा देखो अब क्या करना है हमें, तीसरी जो स्थिति है वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए क्या आएगा, जब जो अपने पास कलांतर है वो क्या हो, अगर π/2 हो या इसके अलावा 5π/2 हो या इसके अलावा 9π/2 हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए बेटा क्या हो, 2n प्लस में 1/2 पाई हो, यानी कि 2n प्लस 1/2 पाई का कौन सा गुणज हो गया ये, इसका मान अगर n बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1π/2 हो जाएगा बेटा। n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 प्लस में 1/2 यानी कि 2.5 हो गया, 5/2 ये वाली। n बराबर 2 रखोगे तो ये मान, ये मान कहाँ पर रखो आप, ये मान रखो समीकरण 1 से। क्या आएगा अपने पास, जब समीकरण 1 में मान रखेंगे बेटा तो समीकरण 1 अपने पास क्या थी, ये थी एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर माइनस 2xy अपोन में ए बी कोस डेल्टा यानी कि कोस π/2 बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर π/2। इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो मान क्या आया, एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर माइनस 2xy अपोन में ए बी, और इनटू में कोस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर माइनस 0 बराबर 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर बराबर 1। और बेटा ये किसका समीकरण कहलाता है,
दीर्घवृत्त का समीकरण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो प्रकाश हमें प्राप्त होगा वो कौन सा प्रकाश होगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो निर्गत प्रकाश, वो अपने पास जो आपतित प्रकाश है वो प्रकाशीय अक्ष, प्रकाशीय अक्ष कौन सा होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि ऐसा अक्ष जिस पर वो द्विपवर्तन होता है अपना। तो अगर जो अपना आपतित किरण है अपनी वो प्रकाशिक अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात बेटा इसका मतलब क्या हो गया, देखो कि जो थीटा है अपने पास वो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ये कंडीशन जब हम लगाएंगे कि थीटा बराबर अपने पास 45 डिग्री है, तो इस कंडीशन में अपने पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, हम जानते हैं बेटा, हमने y बराबर किसके माना था, जो माना था वो वाला मान ना, y बराबर नहीं a और b माना था ना हमने, तो a बराबर किसके माना था, वो माना था a बराबर E0 cos थीटा, और b बराबर किसके माना था, E0 sin थीटा। ये दो मान हमने माने थे। अगर मैं यहां से a बराबर लगाऊं तो क्या आएगा, E0 cos 45 डिग्री हो गया बेटा, और cos 45 का मान कितना होता है, ये हो गया E0 अपॉन इंटू में 1 अपॉन में √2, यानी कि a बराबर E0 अपॉन में √2। इसी प्रकार b बराबर कितना आएगा अपने पास, देखो E0 sin 45 डिग्री, और sin 45 का मान भी कितना होता है, √2। यानी कि यहां दोनों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो a होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, b के बराबर होता है। कि जब 45 डिग्री के कोण पर यह आपतित होगा तो ऐसी स्थिति में a किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। हो गया अपने पास मान। तो बेटा जब 45 डिग्री पर a बराबर b हो गया तो ऐसी स्थिति में जो हमें ये जो समीकरण अपने पास आया था यहां पर मान क्या रखोगे, तो ये आएगा x² अपॉन में a² प्लस y² b की जगह क्या लिखोगे, a² बराबर 1, यानी कि ये हो गया x² प्लस y², दोनों का लघुत्तम आ गया a² बराबर 1। इसको आगे सोल्व करो, क्या आएगा, x² प्लस y² बराबर a²। ये जो समीकरण है ये किसका समीकरण कहलाता है, तो बेटा ये होता है वृत्त का समीकरण। मतलब ऐसी स्थिति में जो प्रकाश हमें प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता है। अब देखो बात करते हैं दीर्घवृत्तीय जो ध्रुवित प्रकाश था वो कितने प्रकार का होता है। तो बेटा दीर्घवृत्तीय जो ध्रुवित प्रकाश होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से, जो पहला प्रकार अपने पास होता है वो होता है वामावर्त दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। पहला तो हो गया वामावर्त दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, और दूसरा होता है कौन सा, दक्षिणावर्त दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। मतलब जो अपने पास ध्रुवित प्रकाश था वो कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। अब देखो वामावर्त और दक्षिणावर्त में अंतर क्या होता है। अगर हम बात करें वामावर्त की तो देखो ऐसा प्रकाश जिसके लिए जो कलांतर था अपना वो क्या हो, π/2 हो, 5π/2 हो, 9π/2 हो, और लास्ट में क्या आ जाए 2n + 1/2 पाई हो। मतलब ये वाली कंडीशन लगा दी जो ऊपर लगी हुई। लेकिन a का मान किसके बराबर नहीं हो, b के, यानी कि थीटा बराबर कितना ना हो, 45 डिग्री ना हो, तो वो कौन सा कहलाएगा, वाम आवर्त दीर्घवृत्तीय प्रकाश कहलाता है। अब बात करते हैं अगली स्थिति बेटा जो अपने पास आएगी, दूसरा कौन सा आएगा, दक्षिणावर्त आएगा। तो दक्षिणावर्त के लिए देखो होगा क्या कि जब कलांतर का जो मान है अपने पास, यदि कलांतर का मान अपने पास कितना हो, 3π/2 हो, 7π/2 हो, और ये मान ऐसे कहाँ जाए आगे, यानी कि 11π/2 आ जाएगा यहाँ पे, ये मान ऐसे आगे चला जाए। तो ऐसी स्थिति में और a जो है वो किसके बराबर नहीं हो, b के बराबर नहीं हो, तो जो प्रकाश होगा वो कौन सा होगा, दक्षिणावर्त वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। कलांतर में अंतर देख लो कितना आ रहा है तो π/2 का विषम गुणज, लेकिन विषम में भी क्या है, ये तो 2n + 1/2 है, जहां पर n बराबर 0 से चला। ये जो मान आया वो कितना है, ये भी है तो 2n + 1/2, लेकिन ये जो मान है ये n बराबर कहां से चला, 1 से चला। ठीक है, अब n बराबर 1 आएगा, इसमें n बराबर 3 आएगा, n बराबर 5 आएगा, ये ऐसे चलता है ये वाला सिस्टम। इस वाले में अब बात करते हैं
वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की। तो दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित था। इसी प्रकार से बेटा जो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता है वो भी दो प्रकार का होता है। और कौन कौन से होते हैं? एक तो वही कौन सा, वामावर्त, और दूसरा दक्षिणावर्त। लेकिन इस बार क्या है, ये वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, ना कि दीर्घ वृत्तीय। और इनके लिए होगा क्या कि जब कलांतर का मान सेम है बेटा, यही वामावर्त वाली कंडीशन लगेगी, ये वाली की कलांतर कितना है, π/2 हो, 5π/2 हो, 9π/2 हो, और लास्ट में आ जाएगा जो आएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में a किसके बराबर हो, b के, तो ये कौन सा होगा, वामावर्त हो गया। दूसरी कंडीशन वही है कि कलांतर कितना हो, 3π/2 हो, 7π/2 हो, 11π/2 हो, और ये मान ऐसा ही कहा जाएगा, आगे जाएगा। ऐसी स्थिति में भी यदि a बराबर किसके हो जाए, b के, तो ये कौन सा होगा, दक्षिणावर्त वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। मतलब कलांतर तो दीर्घ वृत्तीय और वृत्तीय दोनों के लिए सेम आ रहे हैं, लेकिन बेटा जो कंडीशन है वो क्या है कि a बराबर b के होगा और उसमें a बराबर b के नहीं होगा। ये हमने पढ़ा भी है जब हमने दीर्घ वृत्तीय और वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र के आयाम के घटक नियत और समान होते हैं तो कौन सा प्रकाश होता है, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता है। अगर वो समान नहीं होते, नियत तो होते हैं वास्तविक लेकिन समान नहीं होते हैं, तो कौन सा होता है, दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है बेटा, कल हम पढ़ेंगे कला अवमंदक प्लेट क्या होती है। ठीक है बेटा, थैंक यू।